हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 जिसका पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.3 को लेके आया हूं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया कि हमें क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या करते हैं कि अंडर रूट 5 को हमें एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, पी बटे क्यू, जहाँ पर पी और क्यू हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और इसमें हमें कोई उभयनिष्ठ नंबर नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ संख्या क्या होती है कि हम ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन जो है नंबर संख्या जो है वो काट नहीं सकते। जैसे अगर यहाँ पे देखें 6/8 अगर लिखा है तो इसमें हमारी उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी, 2 गुणे 3 ऊपर लिख सकते हैं। इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, तो ये 2 दूनी 4 यानी कि 3, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/, ये 4 गुणे 2 होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3/4। ठीक है, तो 3/4 इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है, जबकि ये हमारी है परिमेय संख्या लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नंबर है। तो इस तरह का ये नंबर होगा जहाँ पर पी और क्यू क्या है हमारे, एक जो है जिसको हम कहेंगे कि HCF जिनका क्या है 1 है, इसमें कोई भी हमें कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है जहाँ पर क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको क्या कर सकते हैं, p बराबर अंडर रूट 5q, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा p² बराबर अंडर रूट 5 है, 5 का वर्ग करेंगे, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये q² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो 5 है ये p² को डिवाइड करेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, q² बराबर p² बटे 5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो हमारा p² को भाग कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब एक चीज़ है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या की जो कंडीशन है वो ज़रूरी है। अगर कोई अभाज्य संख्या है p और वो a² को अगर विभाजित कर रही है तो p हमारी जो है वो a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पे ये एक अभाज्य संख्या होना ज़रूरी है। अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं होगी। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 8, देखिए 8 हमारा किसको डिवाइड करता है, 16 को। ठीक है, 16 हमारा क्या है, 4 की पावर 2, पर 8 हमारा जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा एक अभाज्य संख्या होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 5 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 5 अगर p² को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5 हमारा जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5 अगर p को विभाजित कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि p/5 जो है वो हमें c मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5 गुणे c, 5c लिख सकते हैं इस तरह से हम। अब यहाँ पर देखिए ये p है, तो p को हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25c² बराबर 5q²। ठीक है, 25 यहाँ पे 5 बार तो 5 बार चला जाएगा, 5 25। अब यहाँ पर ये हमारा क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5c² बराबर q²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, c² बराबर q² बटे 5। अब यहाँ पे 5 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, और q² को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। 5 जो है वो q² को विभाजित कर रही है, इसका मतलब 5 हमारे किसको विभाजित करेगी, q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि q/5, यानी 5 जो है वो q को विभाजित कर रही है। यहाँ पर देखो 5 जो है वो हमारी p को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब हमें इसमें एक उभयनिष्ठ नंबर 5 मिल गया, जबकि हमने माना क्या था कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है, p/q तरीके से है, और इसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी, और जबकि हमें उभयनिष्ठ संख्या क्या मिल रही है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में जो अंडर रूट 5 हमने माना था p/q, तो इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, जो कि हमारी उभयनिष्ठ गणनखंड है, जो कि हमारा क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तथ्य से हमें क्या मिल गया, एक विरोधाभास मिल गया।
विरोधाभास क्या मिला है कि इसमें एक उभयनिष्ठ नंबर गुणनखंड जो है वो मिल जाता है। तो इसका मतलब हमने जो √5 को एक परिमेय संख्या लिया था वो हमारा एक त्रुटिपूर्ण आया है, और ये चूंकि √5 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसका मतलब √5 हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। अब हमें क्या दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, a/b ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये a/b है, जहाँ पर a और b हमारा क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि जो है पूर्णांक है। a, b बिलोंग करेगा z में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम जो है इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर a/2 - 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - 3b/b। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये √5 क्या आ जाएगा हमारा, a - 3b/2b। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - 3b है, इसको हम p ले लेते हैं और इसको q ले लेते हैं। तो ये हमारी ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके जैसा हो गया। तो अब हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव किया था। तो हमारी उस तरह से इसको भी हम मान लेंगे कि ये एक हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और उस परिमेय संख्या से हमें एक विरोधाभास मिल जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी ये अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला संख्या क्या दे रखी है, 1/√2। दूसरी क्या दे रखी है, 7 √5। तीसरी दे रखी है 6 + √2। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा इस तरह से दे रखा है। पहला पार्ट दे रखा है 1/1 √2। दूसरा दे रखा है 7 √5। तीसरा दे रखा है 6 + √2। ठीक है, तो पहले हम पहला देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 1/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 गुणे √2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये √2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, a/2 मान लेते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर 2a/b, और इसको हम क्या करते हैं, p/q मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको √2 को हम उसी तरीके से जो है अपरिमेय संख्या मान लेंगे। इसको हमने परिमेय संख्या मान ली है, तो उस तरह से हम जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन में √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, उसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको 7 √5 को हम a/b मान लेंगे। ये क्या इम्प्लाई करेगा, √5 बराबर a/7b, और इसको भी हम p/q मान लेंगे। और √5 बराबर p/q को हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तीसरा इसी तरह से हम मान लेंगे, 6 + √2 बराबर a/b मान लेंगे। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 को हम राइट हैंड पर ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, √2 बराबर a/b - 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, a/b को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6b/b। ऊपर वाले को हम क्या मान लेते हैं, p, नीचे वाले को हम q मान लेते हैं। तो अब हमारी ये क्या आ जाएगी, √2 बराबर p/q। और इसको हम जिस तरह से हमने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, उसी तरह से हम इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।